हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स यानी ठोसों में चुंबकीय गुण। यानी ठोसों में चुंबकीय गुण कैसे आता है, क्या होता है चुंबकीय गुण, ये सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं हम। तो पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी कोई सॉलिड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, यानी कोई सॉलिड मैग्नेट की तरफ क्या हो, चिपक जाए, मैग्नेट की तरफ खिंचा चला है, या फिर उससे रिपेल हो यानी मैग्नेट से दूर चला जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मेनली टू टाइप्स की होती है, एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है डायमैग्नेटिक। तो ये दो तरह की मैग्नेटिक है प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी सॉलिड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये कहलाता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर कोई सॉलिड मैग्नेट से दूर भागता है तो ये कहलाता है डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो दो तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर हमको सॉलिड में पढ़ने हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है सॉलिड्स में, यानी ये जो सॉलिड्स हैं ये मैग्नेट पे आके चिपक रहे हैं, तो ये जो चिपक रहे हैं, ये जो कैरेक्टर आया है पैरामैग्नेटिक का, तो ये कैरेक्टर आया कैसे है, क्यों आया है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे हमको पता है कि कोई भी एटम होता है, उस एटम के चारों ओर, यानी उस एटम में जो सबसे बीच में होता है वो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। यानी ये जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों ओर। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, वो दो डायरेक्शन में घूमता है। कैसे? एक तो इसके चारों ओर घूमता ही घूमता है, तो दो तरह, एक तो स्पिन हो गई ये यानी एक ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो ये जो स्पिन कहलाएगी ये ऑर्बिटल स्पिन कहलाएगी। और दूसरी स्पिन होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने ही एक्सिस पर घूमता है, इस तरीके से, यानी इस तरह से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन चलता है इस ऑर्बिटल में। तो ये दो तरह की स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल स्पिन, ये जो इसने ऑर्बिटल में स्पिन की, और एक अपनी तरफ जो कर रहा है ये कहलाती है एक्सिस स्पिन, यानी अपनी अक्ष पर ये मूवमेंट कर रहा है। तो दो तरह की स्पिन हो जाती है। जब ये दो तरह की स्पिन करता है तब इससे एक मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट होता है, और यही कहलाता है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब चलो देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण, तो ये मेनली टू टाइप्स का होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, लेकिन एक और होता है जो फेरोमैग्नेटिक। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ही है। तो पैरामैग्नेटिक को और देख लेते हैं पहले। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है जैसे ये, इसमें हम बात कर रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि कोई भी जो धातु या अधातु जो भी चीज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये हमने माना कि मैग्नेट है, यहाँ में हमने यहाँ पे ये दिया Fe2, इसके पास में कहेंगे तो ये Fe2 इसकी तरफ खींची चली जाएगी। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आया वो इसमें कैसे आया, इसको देखते हैं। तो जैसे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा। तो जैसे हम यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो आयरन है, Fe यानी आयरन, तो Fe का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कुछ इस तरह से होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आयरन का। लेकिन ये कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में है, तो हम +2 का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। जब +2 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो इसका मतलब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो सबसे बाहरी कक्षा होगी। तो ये है हमारी सबसे लास्ट सेल, ये 4 वाली, ये 3 है, ये इनर सेल हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3p6 3d6। तो लास्ट में जो बचे हैं, ये लास्ट वाली सेल हमारी ये हो गई, और इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल है 3d। अब इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डी में, जो डी ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो देखेंगे कि हम एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब अनपेयर्ड होंगे। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा सॉलिड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है कैरेक्टर उसका। तो इसमें चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 हो, 4 हो, कितने भी हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें जो कैरेक्टर होगा वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, यानी वो चुंबक की तरफ खींचा चला जाएगा।
अब ऐसे ही Cr3 पॉजिटिव, ये भी पैरामैग्नेटिक, Na2 पॉजिटिव या फिर ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन गैस भी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होती है। चलो नेक्स्ट देते हैं डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या होता है, प्रति चुंबकीय यानी चुंबक से दूर भागे ऐसे सॉलिड्स जो चुंबक से, सॉलिड्स या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक से दूर भागते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे डायमैग्नेटिक या फिर प्रति चुंबकीय। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे H2 है या फिर नमक है NaCl या फिर बेंजीन है C6H6, तो ये सब कैसे हैं, डायमैग्नेटिक हैं। तो H2 में देखते हैं हम कि ये डायमैग्नेटिक कैसे है। तो H2 में ये दो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया। तो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सेंट्रल एटम का करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो 2p4 है, यानी लास्ट में जो p4 है इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे p में। तो 2 ये और एक ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। और जो स्टार बना हुआ है यहाँ पे, ये जो स्टार बने हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से H2O में, तो 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पर जितने भी ऑर्बिटल हैं, यानी 3 ऑर्बिटल हैं p में, और 3 ऑर्बिटल कैसी हैं, फील्ड हैं, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। यानी H2O को क्या करें हम कि एक पानी की धार गिराएं और उसमें एक बड़ा चुंबक उसके पास में रख दें, तो क्या होगा, जो पानी है वो चुंबक से दूर भागने लगेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, वो कैसा है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर उसके अंदर है। तो 2 चीज़ तो हमने देखी, चलो ये कि एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तीसरी चीज़ है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, लोह चुंबकीय। ये क्या होता है कि इसमें भी अट्रैक्ट होता है, यानी इसमें भी जितने पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रख देते तो हमेशा के लिए वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी वो मैग्नेट में बदल जाते हैं, जैसे आयरन, निकल या फिर CrO2। तो ये जो है ये ऐसे हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, यानी अगर इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो हमेशा के लिए चुंबक में बदल जाएंगे। तो अब ऐसा होता क्यों है ये देखते हैं हम। जैसे हमारे पास ये एक आयरन की रॉड है, ये जो हमने लिया है एक आयरन की रॉड ले ली, और इस आयरन की रॉड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कुछ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और कुछ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस वजह से ये करैक्टर जितना मतलब इसके अंदर होना चाहिए था उतना नहीं शो करेगा इसमें, मतलब अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन जितना करैक्टर इसमें होना चाहिए था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना करैक्टर शो नहीं करता है। लेकिन होता क्या, जब इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे क्या हमने यहाँ पे क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, अप्लाई कर दिया। ये जो है, ये जो आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर रख दिया। जब उसको रखेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो ऊपर कुछ नीचे थे, वो सब क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इसमें जो करैक्टर आ जाएगा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक करैक्टर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए मैग्नेट में बदल जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो हमेशा के लिए उनके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर आ जाए, तो वो कहलाते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये मैग्नेटिक करैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए।